नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार करने जा रही कई अहम घोषणाएं। कृषि मंत्री ने बताया किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि को 3 गुना करने की होगी घोषणा। मुख्य सचिव ने कुंभ मेले के संबंध में लगभग 300 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की भी की समीक्षा। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने और पाला जमने से बढ़ी ठंड। बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रही बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी। और नैनीताल में बन रहा देश का सबसे बड़ा मॉस गार्डन वनस्पतियों के संरक्षण के लिहाज से साबित होगा महत्वपूर्ण। राज्य के काश्तकारों को भी मिलेगी बड़ी मदद। अब समाचार विस्तार से। राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को राज्य सरकार कई अहम घोषणाएं करने जा रही है। इसमें प्रदेश के किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि को 3 गुना करना भी शामिल है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि अतिवृष्टि और आपदा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे किसान के ऊपर कोई संकट आता है तो वो अपनी आर्थिकी को सुधारने के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत लाभान्वित हो सकता है। सरकार अब ब्याज मुक्त ऋण की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए भी करने जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य स्थापना समारोह की कार्य योजना बना ली है। 7 नवंबर से समारोह का आगाज होगा और 11 नवंबर तक कई कार्यक्रम जारी रहेंगे। मुख्य समारोह 9 नवंबर को देहरादून में होगा। वहीं 20वें राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करेंगे। अभी तक किसानों को विगत पर हम लोगों ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज बिना 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का निर्णय यहाँ पे चल रहा था और वो क्रॉप लोन था। कभी कभी इसमें देखा गया कि क्रॉप लोन से किसान को, क्योंकि 6 महीने के बाद क्रॉप लोन की अदायगी वापस हो जाती है, ऐसी स्थिति में कभी अचानक आपदा आ गई, अतिवृष्टि हो गई, इससे नुकसान हुआ तो किसान उसको नहीं कर पाता था। इसलिए हम लोगों ने ये 3 लाख रुपए का ब्याज ऋण बिना ब्याज के, और इसको हमने मिड टर्म लोन, मध्यवर्गीय लोन किया है, ताकि किसान साल भर में अपनी आर्थिक ठीक करने के बाद इसकी वापसी भी करना शुरू करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभागीय सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने इस कार्यक्रम को मिशन मोड में संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कोविड-19 के दृष्टिगत पलायन आयोग द्वारा राज्य में लौटे प्रवासियों को आजीविका के मुख्य स्रोत के विश्लेषण और इस संबंध में की गई सिफारिश से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, तकनीकी शिक्षा और नेस्कॉम के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित किया गया, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं को फ्यूचर स्किल्स और हाई एंड स्किल्स में प्रशिक्षित कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़े जाने की योजना है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत ऐसे उत्पादों को चुना जाए जिन उत्पादों की अपने जनपद में विशिष्ट पहचान हो। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 1501 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का विकास 5 वर्षों में यानी 2020 से 2021 से 2024 से 2025 में किया जाना है। वहीं एक अन्य बैठक में मुख्य सचिव ने कुंभ मेला 2021 के संबंध में लगभग 300 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि कुंभ के आयोजन में कम समय बचा है, लिहाजा निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। स्वीकृत किए गए कार्यों में 150 बेड का हॉस्पिटल, 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वाटर बैरिकेडिंग आदि के कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही कुंभ मोबाइल ऐप और पुलिस सर्विलांस सिस्टम को भी स्वीकृति दी गई, जिसके लिए ITDA के सर्वर का उपयोग किया जाए।
रानीखेत के एक अर्ध सरकारी स्कूल में कल एक छात्र कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने तत्काल प्रभाव से विद्यालय को 3 दिन के लिए बंद करा दिया है। वहीं कक्षा 12C के सभी 15 छात्र छात्राओं को होम आइसोलेट कर दिया गया है। सभी छात्रों की कोरोना जांच भी की जा रही है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि सुबह विद्यालय पहुंचने पर सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सभी का तापमान ठीक पाया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। इसी बीच कक्षा 12C के एक छात्र के परिजनों का फोन आया कि वो लोग कोरोना जांच कराने गए हैं, बच्चे की भी जांच करानी है तो उसे भी अस्पताल भेज दिया जाए। प्रधानाचार्य ने बताया कि अभिभावकों ने ही सुबह लिखित अनुमति के साथ छात्र को स्कूल भेजा था। रैपिड टेस्ट में दोनों अभिभावकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद छात्र की जांच की गई तो वो भी पॉजिटिव निकला। प्रदेश में मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदल रहा है। ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने और पाला जमने के कारण मौसम में ठंड महसूस की जा रही है। सुबह और शाम की ठंड में इजाफा हो रहा है। शुष्क मौसम होने से लोग अब सावधानी बरत रहे हैं। केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फबारी होने से 2 इंच तक बर्फ की परत जम गई है, जिसके बाद से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। श्रद्धालुओं में बर्फबारी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं देवस्थानम बोर्ड के अनुसार बद्रीनाथ धाम में अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। लगातार बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मौसम में गिरावट दर्ज होने से अब बद्रीनाथ धाम की चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आने लगी हैं। नैनीताल जिले में देश का सबसे बड़ा काई यानी मॉस गार्डन बनने जा रहा है। ये मॉस, फर्न, लाइकन और अन्य वनस्पतियों के संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण गार्डन साबित होगा। जल्द ही इस गार्डन को पर्यटन के लिए भी खोला जाएगा। नैनीताल जिले के खुरपाताल में 10 हेक्टेयर जमीन में बनाए जा रहे मॉस गार्डन में 50 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि इससे शोधार्थियों को भी काफी मदद मिलेगी। मॉस का उपयोग बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में किया जाता है। इसके अलावा मॉस की अधिकतर प्रजातियां एंटी फंगल होती हैं, जो जमीन में नमी बनाए रखने में मददगार हैं। साथ ही वायु और जल प्रदूषण को दूर करने में भी मॉस का बड़ा योगदान है। नैनीताल क्षेत्र के जो लिंगाधार का हमारा एक एरिया है खुरपाताल के पास, वहाँ पर हमने एक मॉस गार्डन जिसमें काई, लाइकन, बहुत सारी प्रजातियां लगी हैं, ये एक स्थापित किया है। ये देश का अपना पहला मॉस गार्डन है। मॉस चूँकि बहुत महत्वपूर्ण मॉस की प्रजातियां हैं जो मनुष्य के लिए बहुत डायरेक्ट रूप में बहुत लाभदायक है। औषधि महत्व भी है, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, सॉइल के कंटेनमेंट को ठीक करता है। रोजगार सृजन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। खासतौर से जो हम वहाँ के जो काश्तकार हैं, आम की पेटियां बनाते हैं या आड़ू की पेटियां बनाते हैं, उनमें पैकिंग के इसका काम करता है। मॉस की उपयोगिता बताते हुए वन अनुसंधान केंद्र के निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सरकार ने अपने घायल सैनिकों के इलाज में इसका प्रयोग किया था। यही नहीं, उत्तराखंड के जिन स्थानों पर फलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, वहां काश्तकार फलों की पैकिंग करने के लिए पेटी में हैंगिंग मॉस का प्रयोग करते हैं, जिससे फल लंबे समय तक तरोताजा बने रहते हैं। केवल जापान में मॉस गार्डन बनते थे। ये देश का पहला मॉस गार्डन है। इसमें हम लोगों ने काई की अलग अलग पहलुओं के बारे में लोगों को मॉडल्स के थ्रू बताने का प्रयास किया, एक रोचक तरीके से। एक हमने ट्रेल भी डेवलप की है मॉस की, 1200 मीटर की। उसमें मॉस के बारे में बड़ी हिस्टोरिकल और साइंटिफिक और जो पॉपुलर इन्फॉर्मेशन है उसको एक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जापान में मॉस का बहुत क्रेज रहा है। जापान में मॉस के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ, मॉस गार्डन्स वहाँ डेवलप हुए हैं। वहाँ मॉस के ऑर्नामेंट्स बनते हैं और भी कलाकृतियाँ बनती हैं, तो वहाँ पे बिजनेस का भी एक क्रेज है। तो वो सब पहलुओं को भी हमने बताने की कोशिश की है वहाँ पे। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल निगम हल्द्वानी के शीश महल में एक फिल्टर प्लांट बनाने जा रहा है। इस प्लांट के निर्माण से हल्द्वानी शहर में पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता विशाल कुमार सक्सेना ने बताया कि शीश महल के इस फिल्टर प्लांट को जमरानी पेयजल योजना से जोड़ने की योजना है। उन्होंने बताया कि शीश महल में फिल्टर प्लांट में पेयजल भंडारण के लिए क्लियर वाटर रिजर्वॉयर भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नई योजना के तहत जल निगम शीश महल में 32 MLD का पेयजल प्लांट बनाने जा रहा है। इसके साथ दमुआ ढूंगा में भी जल निगम 60 MLD का पेयजल प्लांट बनाएगा। इसके लिए निगम द्वारा करीबन 400 करोड़ की धनराशि व्यय की जा रही है।
हमारे शहर में पेयजल की किल्लत हो रही है, इसको दूर करने के लिए जमदानी डैम परियोजना बन रही है। उस जमदानी डैम परियोजना से जो है 113 MLD पानी जो है शहर को मिलना है। उसके लिए शासन से जल निगम की अमृत शाखा के लिए आदेश हुए हैं कि वो एक विस्तृत एस्टीमेट जो कि जमदानी डैम से पानी लाते हुए शहर को मिलेगा। एक क्लियर वाटर रिजर्वायर भी बनेगा। उसके साथ ही साथ दमोह में एक 60 MLD का फिल्टर प्लांट नया बनेगा। इन दोनों फिल्टर प्लांटों को जोड़ते हुए शहर में जितने भी टैंक बने हैं उन टैंकों की सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन डाली जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में चंपावत जिले के सभागार में पर्यावरण संरक्षण पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदूषण की रोकथाम को लेकर राज्य और जिला स्तर पर तैयारी करने को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान के विशेषज्ञों ने राज्य और जिले में पर्यावरण की स्थिति और तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और NGT के नियमों सहित पर्यावरण संरक्षण के 14 थीमेटिक क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की गई। गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर JC कुनियाल ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य और जिले में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करना है, जिसमें 14 बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। आज की कार्यशाला है वो जिला तथा प्रदेश स्तर के लिए पूरा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करना है और जिसमें कि करीब 14 जो है मुख्य रूप से कंपोनेंट हैं, एरियाज हैं जिनको कि कवर करना है। उनमें मुख्य रूप से जो है कूड़ा कचरे का जैसे निदान है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और साथ में जो है रिजुमिनेशन की बातें हैं। हमें जो है साथ में ये डिमोलिशन जो वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, इसके निदान के जो साइंटिफिक उपाय है और उसके लिए एक योजना तैयार करना आने वाले वर्षों के लिए, ताकि जो है इस डिस्ट्रिक्ट का या पूरे उत्तराखंड का जो है पर्यावरण एक जो है एक स्वच्छ रहे। वहीं ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने सुझाव दिए। कलेक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी नरेश दुर्गापाल ने कहा कि जिला एनवायरनमेंट प्लान के अपने पैरामीटर्स हैं, जिसके अनुसार विभागों से डाटा संग्रह किया जा रहा है। आज जो वर्कशॉप थी वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों पे उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान तैयार किया जाना है। उसको पूरा करने के बाद फिर स्टेट का एक एनवायरनमेंट प्लान तैयार किया जाना है। तो शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में ही जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट हमारा जो कोसी कटार वाला अल्मोड़ा में है, उनके साइंटिस्ट के द्वारा एक वर्कशॉप हमारे जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारी जो किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक वर्कशॉप और एक डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान तैयार करने के बारे में एक कार्य योजना तैयार की गई थी। उसी का एक वर्कशॉप था जिसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया है। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा कि जिला पर्यावरण प्लानिंग के तहत सिडकुल के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। पर्यावरणीय पॉलिसी बनाई यानी प्रस्तावित है, जिसके क्रम में विभिन्न विभागों के विचार उसमें आहूत किए गए थे। उनके द्वारा अपने थीम, अपने विषय, पॉइंट्स प्रेजेंट किए गए और उस पर हमारे विचार लिए गए। हमने भी अपनी ओर से उनको सिडकुल सितारगंज, सिडकुल रुद्रपुर, सिडकुल काशीपुर और इनसे लगती हुई नदियां और इनके कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव, इनको ध्यान में रखते हुए इन बिंदुओं को पॉलिसी में डालने और इनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए योजना तैयार करने के संबंध में हमने भी अपने सुझाव दिए थे और बहुत सारे सुझाव विभिन्न विभागों को से आए थे, जिनको उन्होंने अपने योजना में तैयार करने। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार करने जा रही कई अहम घोषणाएं। कृषि मंत्री ने बताया किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि को 3 गुना करने की होगी घोषणा। मुख्य सचिव ने कुंभ मेले के संबंध में लगभग 300 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की भी की समीक्षा।
प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने और पाला जमने से बढ़ी ठंड। बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रही बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी। और नैनीताल में बन रहा देश का सबसे बड़ा मॉस गार्डन वनस्पतियों के संरक्षण के लिहाज से साबित होगा महत्वपूर्ण। राज्य के काश्तकारों को भी मिलेगी बड़ी मदद। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।